हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार निराला आप लोगों का नेक्स्ट यू के इस जीके जीएस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का मुख्य कारण क्या था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत मसाला व्यापार में अग्रगण्य रहा है। तो इस आधार पे इसका आंसर हो जाएगा मसाला व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनी को स्थापना का मिलान करें। इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें एक होगा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन कब हुआ और साथ ही यूरोपीय कंपनियों का स्थापना कब हुई। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई यूरोपीय देश अपने देश में कोई कंपनी स्थापित करेगी और वही कंपनी का भारत आगमन होगा और भारत आने पे एक व्यापारिक कोठी खोलेगी और वहाँ से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होगा। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि पहले किसी भी देश की कंपनी का स्थापना होगा, फिर आगमन होगा, फिर व्यापारिक कोठी खोला जाएगा। इस आधार पे यदि हम लोग देखें तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आया और कोठी की स्थापना या कंपनी की स्थापना भी 1498 में हुई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। तो एक आंसर हो जाएगा 5, मिलान कर लेंगे। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 4। और जहाँ तक इसके आगमन की बात है तो 1608 में। ऐसे तो कई ब्रिटिशर्स भारत आए, लेकिन यदि उसका आगमन का यदि कम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो 1608 होता है। साथ ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात जहाँ तक की जाए तो ये 1602 हो जाता है। साथ ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, इस आधार पे इसका हो जाएगा 2। और साथ ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664, इस आधार पे इसका ये 3 हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय देशों में जब कंपनी की स्थापना हुई उसके बाद वे सभी कंपनियां का आगमन भारत की ओर हुआ, जिसमें वही सभी पांचों कंपनियों के बारे में दिया गया है कि पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन कब हुआ, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो इसमें तो कुछ तो बहुत आसान है, पहले उनको मिला लेते हैं। जैसे पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ है 1498 में, ऑप्शन 5। साथ ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ है 1605। और इसको इस आधार पे भी मिला सकते हैं कि डच कंपनी का स्थापना 1602 और इसके 3 साल बाद डच का भारत आगमन हुआ। साथ ही अंग्रेज की जो है भारत आगमन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत आगमन की बात जहाँ तक है तो वो 1608 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन 1620, जो कि ऑप्शन 2 में है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन 1668, जो कि ऑप्शन 1 में है। इस आधार पे हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर ले कि पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1498 और आगमन भी 1498। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 और भारत आगमन 1605, 3 साल बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 और भारत आगमन व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत आगमन 1608 ईस्वी में। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और भारत आगमन 1620, 4 साल के बाद। और फिर लास्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 और भारत आगमन 1668, ये भी 4 साल के बाद।
आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्मानिया सल्तनत का कस्तुनतुनिया और एशिया माइनर पर कब कब्जा हो गया? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत अ, प्राचीन काल में भारत से मसाले का व्यापार अरब देशों में होता था और अरब देशों से यूरोप देश में मसाला का व्यापार होता था। लेकिन बाद में ये जब यहाँ पे वो उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया, जहाँ की अरब का अधिकार तुर्क पे कहा जाता है, तो उसके बाद ये रास्ता बंद हो गया। तब भौगोलिक खोजों के तहत केप ऑफ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के द्वारा भारत में जैसे कि वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे। तो इस आधार पे उस्मानिया सल्तनत का कस्तुनतुनिया और एशिया माइनर पर कब कब्जा हो गया? तो इसका क्या आंसर होगा? तो 1453 में। 1453 में जब इस पर अधिकार हो गया तो रास्ता बंद हो गया। समुद्रिक मार्ग से रास्ता खोजा गया वास्को डी गामा के द्वारा और स्थलीय मार्ग से रास्ता बंद हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील की खोज किसके द्वारा की गई? तो जैसा कि हम लोग इसमें एलिमिनेट मेथड का यूज कर सकते हैं कि कोलंबस, जैसा जैसा कि सबको पता है 1492 में भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अमेरिका की खोज कर डाला, जिसका नाम नई दुनिया दिया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज किए थे और कुक ने ये कुक ब्रिटेन के थे और ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और साथ ही ये 3 हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो ब्राज़ील का खोज केब्राल के द्वारा। ब्राज़ील का खोज किसके द्वारा किया गया? तो केब्राल के द्वारा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज, जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया था, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा नई दुनिया के नाम से अमेरिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत की खोज जैसा हम लोग देख चुके हैं, केब्राल के द्वारा ब्राज़ील की खोज की गई थी, कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन बचता है, वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी। और कैप्टन कुक कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये ब्रिटेन के थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैप्टन कुक ये ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। तस्मानिया जिसके नाम पे रखा गया वही व्यक्ति है, तस्मानिया जिसके नाम पे रखा गया वही व्यक्ति। ऑप्शन में खोजना आपको, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन यदि हम लोग देखें तो पहला कुक, दूसरा डियाज, तीसरा तस्मान और चौथा कोलंबस। तो इसमें न्यूजीलैंड और तस्मानिया की बात हो रही है, तो इसमें तस्मान हो जाएगा। इसका आंसर तस्मान हो जाएगा। तो हम लोग साथ साथ याद करते चलेंगे सभी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा कब की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग को देखना कि 1498 ईस्वी में पहली बार वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा पहली कोठी कब और कहाँ स्थापित की गई थी? आइए हम लोग कुछ इस कोठी जितने भी कंपनी आई है उनके कोठी से पूर्व हम लोग कुछ रिवीजन कर लें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लें। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि ये भारत का साउथ इंडिया, एक सेकेंड, साउथ इंडिया वाला पार्ट है। तो जैसे कि पता है
कि जो भी यूरोपीय कंपनियाँ आई थी वो मसाले के व्यापार के लिए आई थी, और मसाले का व्यापार केरल के साइड होता है। और जो भी यूरोपीय कंपनियाँ भारत आई थी वो समुद्री मार्ग से आई थी। समुद्री मार्ग का ही मतलब होता है या तो वो अरब सागर के रास्ते आए थे, और अरब सागर के रास्ते आते हुए इस समुद्र, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इस साइड अरब सागर, इस साइड हिंद महासागर, और इस साइड बंगाल की खाड़ी। तो इसी आसपास में वे अपनी कोठी स्थापित करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा अ, कोचीन, जो कि केरल में आता है, यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये 1503 में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बाद डच के द्वारा 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके बाद अंग्रेज के द्वारा 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, यही इसी मसूलीपट्टनम में डच और अंग्रेज के द्वारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि अंग्रेज का पहला व्यापारिक कोठी सूरत था, और कहीं लिखा रहता है कि पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम है। तो क्या इसमें अंतर है? यदि पहला सफल व्यापारिक कोठी पूछा जाएगा तो वो मसूलीपट्टनम होगा, और पहला प्रयास पूछा जाएगा तो वो सूरत होगा। सूरत में जहांगीर से अनुमति ले करके प्रयास किया गया था खोलने का, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए पहला सफल व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोला गया। नेक्स्ट है डेनिस के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर कहाँ पड़ता है? तो केरल में ही ट्रावनकोर में खोला गया 1620 ईस्वी में। और सबसे अंतिम में फ्रांसीसी के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोला गया। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू है, पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली कोठी कब और कहाँ स्थापित की गई? तो जैसा कि पता है कि इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पुर्तगाली अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कहाँ पे? तो कोचीन, केरल में खोला था। तो 1503 कोचीन केरल, कौन सा ऑप्शन है? डी। इसका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज नई दुनिया के नाम से कब की गई? तो सबसे पहली बात है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। कब की? 1492 में की। तो वही आंसर हो जाएगा 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोला था? जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, केरल में भी 2 व्यापारिक कोठी, और आंध्र प्रदेश में भी 2 व्यापारिक कोठी, और एक गुजरात में। ये स्टेट वाइज देख लिए। यदि बंदरगाह या जगह के अनुसार देखें तो मसूलीपट्टनम में 2 यूरोपीय कंपनी का व्यापारिक कोठी है। पहला अंग्रेज है और दूसरा डच है। तो डच, एक तो पता चलेगा मसूलीपट्टनम, अब देखेंगे ऑप्शन में 2 मसूलीपट्टनम है। अब 1605 या 1609, तो डच का कोठी 1605 में खोला गया, क्योंकि 1605 में डच का भारत आगमन हुआ, और डच कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुई थी। इस अनुसार इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1605 मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला सफल कोठी अर्थात केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो यदि यहाँ पे सफल वर्ड नहीं लगा होता तो सूरत होता। वहाँ प्रयास किया गया था, लेकिन कोठी लगाया कहाँ गया और सफल, वो मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम एक ही ऑप्शन में है। तो इस अनुसार यदि डेट नहीं भी याद हो तो ऐसे प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन डेट भी याद करते हुए हम लोग को चलना है बहुत अच्छे से। साथ ही एक और बात याद रखना है कि 1608 ईस्वी में प्रयास किया गया, और 1611 में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनिस ने अपना पहला व्यापारिक कोठी
कब और कहाँ। तो सबसे सबसे बड़ी बात है कि 1602 में तो डच ही आया था। डच का भारत मतलब डच कंपनी का स्थापना हुई थी। तो 1602 का तो हो नहीं सकता है। कोचीन में 1602 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1602 ईस्वी में 1503 में कोचीन में पुर्तगाल लगाया। 1602 के आसपास का एक ही स्थापना याद रखना है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई है, तो ये भी नहीं होगा। तो डेनिस ने अपना पहला फैक्ट्री कब लगाया? तो सबसे पहले तो केरल में दो लगाया था, एक पुर्तगाल है और दूसरा दूसरा डेनिस है। तो केरल में हो जाएगा, स्थान केरल हो गया, लेकिन केरल का दो जगह है, एक तो कोचीन में लगा है पुर्तगाल और दूसरा केरल के ही ट्रावनकोर में लगाया है डेनिस। तो ईस्वी कितना हो जाएगा? तो ये नहीं, 1664 नहीं होगा, क्योंकि 1664 में 1664 में आगमन हुआ किसका, मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी 1668 में स्थापित है। तो एकमात्र डेट बचता है इस अनुसार से 1620। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रावनकोर 1620। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांसीसी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कब और कहाँ? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। 1668 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668, जिस वर्ष भारत आया उसी वर्ष 1668 में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1668। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केप ऑफ गुड होप, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन में बताया कि उस्मानिया सल्तनत का जब कस्तुनतुनिया और एशिया माइनर पर अधिकार हो गया, तब सामुद्रिक मार्ग से यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ, क्योंकि स्थलीय मार्ग पर अरबों का आक्रमण हो गया था। तो केप ऑफ गुड होप, जो कि उत्तर महासांतरिक हिंदी में जाना जाता है, ये अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम बिंदु है। और इस दक्षिणतम बिंदु के बगल से होकर के भारत आया। तो किसने खोज की? तो ये डियाज है और इसका पूरा नाम होगा बार्थोलोम्यू डियाज। किसने? तो बार्थोलोम्यू डियाज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली भारत से कब गए? तो इसके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे सर, कि पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। तो इतना फैक्ट याद होने के साथ ही ऑप्शन दिख रहा है कि सबसे बाद वाला ईस्वी कौन सा है। तो सबसे बाद वाला 1961 है। 1961 में पुर्तगाली भारत से गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डच भारत से कब गए? तो डच के बारे में कहा जाता है कि बेदरा के युद्ध में डच को अंग्रेजों ने हराया था। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो ये भी साथ साथ याद रखना है, 1759 में। चलिए एक साथ मैं 4-5 युद्ध याद करा देता हूँ। सबसे पहला प्लासी का युद्ध 1757, उसके 2 साल बाद बेदरा का युद्ध 1759, उसके 1 साल बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध, उसके 1 साल बाद 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और उसके 3 साल बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इस तरह से डच भारत से कब गए, एक साथ दोनों क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 1759, और इस समय कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेनिस भारत से अंतिम रूप से कब गए? तो डेनिस भारत से अंतिम रूप से 1745 ईस्वी में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1745, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी भारत से कब गए? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था और जाने के क्रम इसका क्रम था सेकेंड लास्ट। सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए, लेकिन जाने क्रम इसका सेकेंड लास्ट। यदि इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं तो इस तरह से भी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो उस अनुसार से बेदरा का युद्ध 1759 कब हुआ? 1759, और इसी समय डच भारत से
प्रस्थान किया, डच भारत से गया। साथ ही अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि बेदरा के युद्ध के जस्ट बाद कौन सा युद्ध हुआ है, वांडीवास का। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। और इसमें किसकी विजय हुई, अंग्रेज की विजय हुई। और ये कब हुआ था, तो बेदरा के युद्ध के जस्ट एक साल बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो वांडीवास का कब हो जाएगा, तो 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा, दीव दमन को पुर्तगालियों से किस ऑपरेशन के द्वारा मुक्त कराया गया था, तो ऑपरेशन विक्ट्री, ऑपरेशन विक्ट्री, इसी को हिंदी में बोलते हैं ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, कोचीन होगा नहीं, कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और कालीकट क्या है, कालीकट क्यों चर्चित है इस पुर्तगाली से रिलेटेड, तो कालीकट बंदरगाह पर पहली बार पहुंचे थे कौन, वास्को डी गामा। ये होगा नहीं, तो होगा क्या, इसका दमन भी नहीं होगा, तो कन्नूर, कन्नूर में पुर्तगाली द्वारा दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, कौन आया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉटमैन, हॉटमैन भारत आने वाले पहले डच यात्री थे। अल्बुकर्क भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के समय आए थे। तो इस अनुसार एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला डच यात्री कौन था, तो भारत में अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया, भारत आने वाले पहले डच यात्री है कार्नेलियन हॉटमैन। तो हॉटमैन कार्नेलियन ऑप्शन में है, इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कार्नेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। इसके बारे में और डिटेल से जब पुर्तगाली डच अंग्रेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो और कुछ देख लेंगे, अभी एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में आने वाले प्रथम यात्री कौन थे, भारत आने वाले प्रथम यात्री ऑप्शन है अल्बुकर्क। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, भारत आने वाले प्रथम फ्रांसीसी यात्री हो, भारत आने वाले प्रथम फ्रांसीसी यात्री, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, फ्रांसीसी यात्री। तो फ्रांसीसी यात्री कौन थे, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो उस अनुसार ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले तो हम लोग गवर्नर जनरल कार्यक्रम को देखते चलना पूरे इतिहास में, पूरे आधुनिक इतिहास में कब से 1757 से 1947 तक सबको बारी बारी से जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस समय के जहाँ के भी कोई भी राजा है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, गवर्नर जनरल है, या कुछ कुछ ऐसे भी घटना है जिस समय जिसका उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब पूछा जाता है। ये सब भी देखते चलेंगे। इसी क्रम में प्लासी के युद्ध के समय भारत के गवर्नर पूछा जा रहा है, तो हम लोग याद रखेंगे कि 1757 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे भारत का दे दिया गया है, मिस्टेक है, यहाँ बंगाल का होगा और बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और इसका कार्यकाल यदि हम लोग देखें तो ये 2 टर्म के लिए आए थे। एक बार आए थे 1757 से 1760 के लिए, और दूसरी बार आए थे 1765 से 1767 के लिए। तो बीच का जो 5 साल का है 60 से 65, इसमें वेंसी टॉर्ट आए थे। तो इन्हीं दोनों के काल में 4-5 प्रमुख घटनाएं हुई है, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग एमसीक्यू के रूप में इसको देख सकते हैं। जैसे कि प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो जैसे कि हम लोग को याद हो गया कि 57 से 60, और फिर उधर यहाँ तो 57 से 60 3 वर्ष हो गया, और 65 से 67 2 वर्ष हो गया।
तो इस क्रम में कौन कौन थे यहाँ के गवर्नर, तो उसमें प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर हो गया रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है बेदरा के युद्ध, तो सबसे पहले तो याद करेंगे बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 के समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, जैसा कि हम लोग जानते हैं 57 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव थे, तो 1759 में भी रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वाणिवास के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वाणिवास की सबसे पहली बात याद करेंगे वाणिवास का युद्ध हुआ कब था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में कौन थे गवर्नर जनरल, 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वेंसीटार्ट थे। क्यों, क्योंकि वेंसीटार्ट का कार्यकाल है 1760 से 1765, तो वाणिवास के युद्ध के समय कौन हो जाएगा, वेंसीटार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल काल में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में, और 1764 1760 और 1765 के बीच में पड़ता है, तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा वेंसीटार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो गया। 33 क्वेश्चन का ये सेट था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि पुर्तगाल के बारे में हम लोग डिटेल से MCQ के रूप में सभी क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।